चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज करा रहे हैं आपको। वर्कबुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज 70। S Limited and T Limited are in the same risk class, are identical in all respect that the company S uses date while the company T does not uses date। मतलब क्या, इसमें S जो है यूज डेट कर रही है, मतलब लिवर्ड फॉर्म है, और T कंपनी जो है अनलिवर्ड फॉर्म है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे सेम क्वेश्चन ऐसा आपका इलस्ट्रेशन 1 में भी था। वर्कबुक का इलस्ट्रेशन 1 जब देखेंगे आप, अभी जिसके पहले हमने आपको वीडियो में बताया, दोनों क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन सेम है। डिफरेंस क्या है, इसमें बोला था यूजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यूज करके बनाना है, और यहाँ पे आपको कौन सा यूज करना है, आपको नेट इनकम अप्रोच। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन का लगभग लैंग्वेज सब कुछ सेम है, थोड़ा अमाउंट अलग है, सब कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सेम ही दिखेगा। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दो कंपनी है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ उसका क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। एस यूजेज रेट का मतलब एस आपका क्या है, लिवर्ड फॉर्म है। टी डज नॉट यूजेज रेट मतलब टी आपका अनलिवर्ड फॉर्म है। द लिवर्ड फॉर्म हैज ए 9 लाख डिवेंचर ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोथ द फॉर्म ऑन 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ईबीआईटी ऑन देयर टोटल एसेट ऑफ 15 लाख। दोनों का एसेट भी 15 लाख है, और इसका ईबीआईटी 15 लाख का 20% है, मतलब दोनों का ईबीआईटी भी आपका 3 लाख है। द कंपनी इज द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 35%। कंपनी को 35% का टैक्स लगता है, और कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब के क्या है आपका, ऑल इक्विटी शेयर्स, जो कि मतलब अनलिवर्ड फॉर्म है। की कंपनी उसका क्या है 15% के है, तो के और के इसका सेम ही होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एस लिमिटेड एंड टी लिमिटेड यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच में क्या करना होता है, उसमें हम लोग ईबीआईटी यूज किए थे, ईबीआईटी से यूज करके के करके वैल्यू निकाले थे। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले नेट इनकम निकालना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग दिखाया कैलकुलेशन ऑफ एस लिमिटेड एंड टी लिमिटेड यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। हाईलाइट करना है आपको नेट इनकम अप्रोच पे। तो दोनों का टोटल एसेट 15 लैक्स है, दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, टोटल एसेट का 20% है। इसका मतलब ईबीआईटी कितना हो गया आपका, 3 लैक्स और 3 लाख। क्लियर है। अब आपका इसमें इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो एस लिमिटेड लीवर्ड इसमें 9 लाख का 10% का डिवेंचर है, तो 90,000 का इस पर इंटरेस्ट आएगा। इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अनलिवर्ड फॉर्म है ये। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 2,10,000 और 3 लैक्स, तो आपका टैक्स आ गया 35%। अगर नहीं होता तो ये आपका अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाता, नेट इनकम ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट भी दे रखा है, तो आपको टैक्स माइनस करना होगा। टैक्स माइनस कर दिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, तो इसमें नेट इनकम आपका ये हो गया 136,500, इसका 195। अब नेट इनकम जब आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, के से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। के आपका दोनों का 15% है, वहाँ पे के कांस्टेंट था, यहाँ पे के कांस्टेंट है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर्म कितना आ गया आपका, 9,10,000, इसका 13 लाख आ गया। वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ डेट इसका तो है ही नहीं, डेट था ही नहीं, इसमें 9 लाख का डेट था, तो इसका वैल्यू आ गया 18,10,000, इसका आ गया 13 लैक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड नेट इनकम अप्रोच में 18,10,000 आया, इसका आपका नेट इनकम अप्रोच से 13 लाख आया। 18,10,000 और 13 लाख, ये आपका आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए, कुछ था नहीं, सिंपल है ये भी। अभी क्लास बचा हुआ है इलेक्ट्रेशन, फिर उसको भी सॉल्व करवा देते, समझा देते हैं, ठीक है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से।